हेलो। वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आ, क्या आपको पता है? ठीक है, आपको अपने बारे में पता है या फिर आप जिस भी तरीके से अपने आप को समझना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी काम के संबंध में, किसी रिश्ते के संबंध में, किसी भी तरह के रिलेशन में, आप अपने आप को किसी जगह में, तो क्या आपकी चीज़ें, आप अपने आप को जानते हैं क्या? ठीक है, तो ये एनर्जी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो क्या क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? पहली बार इस चैनल पर जो आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो रीडिंग है, ठीक है, पॉजिटिव दे होकर के देखना, सुनना, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि आपके लिए है तो ज़रूर ये आपके लिए ही रीडिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको ओके चलिए देखते हैं। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी मैंने टच किया तो किसी न किसी चीज़ पर जैसा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती, जैसे आप अपना किसी पर हक दिखाना चाहते हैं या फिर कोई आप पर अपना हक दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसी पावर जो आपको अपने से जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ अपनी लाइफ में हुई है, या तो किसी ने बहुत ज़्यादा आप पर हक राइट दिखलाया है, या फिर आपने किसी पर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बराबर से होता है कि आप पर भी किसी ने अपना राइट दिखाया और आपने उन पर दिखाया। ठीक है, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी साइड से एक ऐसी एनर्जी थी कि जिस पर आपको कभी फील हुआ होगा कि जिस पर हक नहीं, उससे मुंह छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर हक आ रहा है, पावर आ रहा है, कप आ रहा है, इमोशंस आ रहे, फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर कोई है, रेडी है, पर वो हाथ बाहर खोल कर नहीं बैठा है, बाहें नहीं फैलाया है। कहीं मन में चीज़ें ऐसी है, एक्सेप्टेंस है, पर उसको पूरी तरीके से ना लेना। फिर जब ये राइट यहाँ पर आता है तो फिर लंबा समय जाता है, इमोशनली हर्ट हो जाता है, और इंसान, जैसे आपने बोला हो कि ठीक है, जिस पर हक नहीं उससे मोह कैसा रखना, उससे बहुत ज़्यादा अटैच कैसे होना, ये कहीं आपके अंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, आपकी एनर्जी पर चलता है। बहुत परेशानी, बहुत कष्ट, बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जो बहुत आपको अकेलापन फील कराया होगा, बहुत आप रोए होंगे, बहुत गिड़गिड़ाए होंगे ऊपर वाले के सामने, बहुत सारी
अपनी लाइफ की गलतियों या भूल चूक के लिए, पाप के लिए, एक छोटी सी बात के लिए आपने माफ़ियाँ भी मांगी होंगी। ऊपर वाले से आपने अपने कर्मा के लिए कुछ ना कुछ, जैसे भीख मांगता है इंसान, इस तरीके से दिखाई देता है। अम, आपका ऑरा गाइस आकर्षित करता है, किसी को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने वाला ऑरा होने की वजह से यहाँ पर ये देखिए एनर्जी जो है, यहाँ पर एक नहीं कई तरह की एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट होती हुई आती हुई दिखती है। ठीक है, यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देती है। पर इन एनर्जीज़ में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि हो सकता है कि उतना समझ नहीं होता है। ठीक है, समझ नहीं होना मतलब, या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी भावनाओं के साथ जैसे खिलवाड़ सा हो गया। समझ में नहीं आना इतना आसान नहीं होता है, एहसास हो जाता है कि क्या सही क्या गलत। यहाँ ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं धीरे धीरे चीज़ों को जब आप अपने आप को पीछे करते हैं, आप किसी भी रिलेशन में हो, फैमिली के अंदर हो, फैमिली के बाहर हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी चीज़ में कि क्या आप जानते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है, जैसे कि बिना बोले साइलेंटली कहीं अपने आप को हटा लेते हैं आप, लेकिन निगेटिविटी साथ आपके चल रही होती है। ये निगेटिविटी का एक पॉजिटिव वे पर बोला जाए कि एक ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी को तो लेकर के चलती है, तो सिर्फ अपने लिए, किसी और को हार्म नहीं करती, किसी और को मारती नहीं है, किसी और को बर्बाद नहीं करती। जिससे नाराज़गी हो, जिस वजह से भी हो, आपने उसकी कद्र करते हुए अपने आप के कदम को पीछे ले लिया, यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। पर नेगेटिव एनर्जी ने, आपकी इस नेगेटिव एनर्जी ने जो आपने खुद अपने लिए कहीं बांध कर, अपने अंदर दबोच कर, कहते हैं ना, सिर्फ अंदर से क्लोज कर देना पूरा। ठीक है, कि ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरा दुख मेरे लिए, मेरा दर्द मेरे लिए है, मेरी भावनाएं जो टूटी हैं, फूटी हैं, ख़त्म हुई हैं या बर्बाद हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है। यहाँ आपकी इस एनर्जी ने, जहाँ आपने अपने आप को कहीं, कहते हैं ना, दरकिनार किया, बंद कर लिया, बांध लिया, समेट लिया, ये आपकी इस एनर्जी को बताता कि आपने बहुत से नेगेटिव लोगों को इनविटेशन दे दिया। यहाँ पर बहुत से नेगेटिव लोगों को आपने इनविटेशन दे दिया। देखिए, एनर्जी का खेल होता ही है, साइंस भी बोलती है, हमारा अध्यात्म भी बोलता है कि जितना पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है लोगों को, उतनी नेगेटिव एनर्जी के साथ एक फंडा होता है कि वो आपको अच्छे और बुरे का एहसास दिला देता है। तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि क्या सही क्या गलत। पॉजिटिविटी दूसरों को खुशी दे। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितने खुश रहेंगे, जितनी अच्छे अपने ऑरा को बना कर रखेंगे, उतनी खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं उस एनर्जी से, और दूसरों को भी आप खुशियाँ देते हैं। दूसरे की उसको लाइफ में जैसे शांति, खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आ रहे चैलेंज, जितने भी चैलेंजेस होंगे, जिसको भी आपने फाइट किया होगा, ये निगेटिव लोग आपकी इस हरकत की वजह से या आपकी इस गलती की वजह से, जो आपने अपने लिए संभाल कर अपने आप को बंद किया था, वहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी को आपने अट्रैक्ट कर लिया, इनविटेशन दे दिया कि आओ भाई आओ आओ, आप जैसे लोगों की कमी थी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी तो आपसे दूर हो गई, तो आप भी लो हो गए, कहीं डाउन हो गए, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, नहीं तो शांत रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने इनविटेशन दिया कि आ जाओ भाई, मेरी लाइफ में जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी ख़त्म कर दो, उसका जो एक जो रूप है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते, ख़त्म कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा, कहना चाहिए, कमज़ोरी हो सकता है, और ये हुआ है, इसको इनकार नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, अपने आप को, कहते हैं ना, बहुत लंबे समय तक हो सकता है किसी चीज़ में से बांध कर रखा हो या परेशानियों में रखा हो। आपके पेशेंस एनर्जी का मतलब ही रहता है कि आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और उस वजह से आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत बनाते हैं। आपका ऑरा मजबूत होता है, अच्छा होता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपने अपने मजबूत ऑरे के साथ क्या किया है?
आपने अपने मजबूत ऑरे के साथ हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश की है, ठीक है, और आपको किसी ने खुशी देने की कोशिश की है, क्योंकि वो ऑरा जो होता है ना, एनर्जी ऑरा को बनाती है, ख़त्म करती है, लेकिन ना टूटने वाला इंसान अपने आप को जब चेंज करता, परिवर्तित करता है, ये चीज़ें आपके साथ हुई होगी, बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत मानसिक परेशानियां, चीज़ें, चैलेंजेस ऐसे रहे आपकी लाइफ में, या आते रहे हैं, या आ रहे होंगे, या पहले आए हैं, तो उसको आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने इस यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया, आपने अपने आप को उठाने की कोशिश की। यहाँ पर ये जो इतनी सारी सोर्स लगी है ना, ये इंसान इन सोर्स के साथ ऊपर उठना पसंद करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, धीरे धीरे चीज़ें आप उनसे बाहर निकले होंगे। 10 ऑफ सोर्स आसान बात नहीं होती है, बहुत सी मजबूरियाँ, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी कहते हैं नाकामियाँ यहाँ पर पड़ी रहती है। अगर इसकी कहानी बताने जाएंगे तो बहुत बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। यहाँ पर एनर्जीज़ भी हैं बहुत सारी, चाहे वो आपने अपने आर्थिक कष्टों में, फाइनेंस के क्षेत्र में, अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पार्टनर के साथ, आपने अपने फैमिली के अंदर, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सोसाइटी में, अपने नेबर्स के साथ, कहीं भी, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी ये चीज़ों को आपने फेस किया है और देखा है और एहसास किया है, लेकिन पेशेंस आपके अंदर था, इस वजह से आपका ऑरा कहीं मजबूत बना पड़ा था। उस चीज़ से आप अपने आप को शांतिपूर्वक बाहर निकाले और खड़ा कर लिया, ये चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। ऐसा भी है कि जैसे आपने कुछ अच्छे मौके, अवसर, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ कोई काम भी किया, जैसे कहीं जुड़ गए, आप कुछ काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे, अपना जॉब कर रहे, अपना बिजनेस कर रहे, अपनी चीज़ों को केयर कर रहे, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ होगा। यहाँ इतने ध्यान से जब आप चीज़ों से जैसे गिरने के बाद उठता है तो बहुत ध्यान से देखने लगता है इंसान, सुनने लगता है। ये पावर आपके पास यहाँ पर आई थी, देखने की, सुनने की, समझने की। कोई चीज़ बिगड़ जाती हो, ना बन रही हो और बड़ी मुश्किल से बने, तो फिर आप लाइफ में ऐसी पर्सपेक्टिव, ऐसी चीज़ों, ऐसी सोच, ऐसी चैलेंजेस के साथ आप खेलने लगते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि अभी तक तो पहले नहीं सोचते थे, बट अब इस चीज़ को देख करके चलना पड़ेगा, इस एनर्जी को ले करके चलना पड़ेगा। आप बहुत ध्यान से आगे पीछे तक सुनने लगे, समझने लगे, देखने लगे। आपके मन को कहते हैं ना, जब आप अपने आप को अंदर से शांत करते हैं, है ना, परेशानियां तो थी, बहुत लोगों ने इसका मजाक भी बनाया, बहुत लोगों ने आप पर नज़र भी रखी, आपकी परेशानियों या बिगड़े हुए काम, या बिगड़े हुए रिश्ते, या बिगड़ी हुई चीज़ें, या बिगड़ी हुई लाइफ, या बिगड़ा हुआ करियर में लोगों ने नज़र रखी, लोगों ने उसकी कहानियाँ बनाई, लोगों ने मजाक भी बनाए, लोगों ने टोंट भी कसा होगा, लोगों ने उन चीज़ों पर और मिर्च मसाले लगा करके जैसे बात की, पर आपने अपने आप को यहाँ से निकाला, शांति से निकाला। आपने अपने आप को जैसे ऊपर वाले से अपनी प्रेयर्स डालते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे कि वो टाइम चीज़ें बदलेंगी, है ना, और आप उसको बदलने का हिम्मत भी रखते हैं। यहाँ ये दिखाई देता है गाइस, ठीक है। हो सकता है इस पीरियड में आपके साथ कुछ बीमारियाँ चली हों, कुछ आर्थिक कष्ट चले हों, कुछ रिश्ते टूटे हों, कुछ लाइफ बिगड़ी हुई हो, कुछ जगह बदली हो, कुछ ऐसे परेशानियों का सामना किया हो जहाँ कहते हैं ना इंसान कि बहुत सारी चिंता, बहुत सारे डर, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा एक डरावने सपने आपकी लाइफ में जैसे दिन में आप देखते रहे और उनको झेलते रहे। तो ये सारी चीज़ों को आपने क्रॉस कर लिया। क्यों किया? क्योंकि आपका ऑरा मजबूत था। ये एनर्जी का खेल है जिसको आपको समझना होगा और अपनी लाइफ में अपनाना होगा, जो कि अनजाने में अभी तक आपने किया। अब आपको पॉजिटिव वे पर अपने ऑरा को गिरने नहीं देना है, बिगड़ने नहीं देना है ना। एनर्जी अगर आपकी पॉजिटिव रहती तो न केवल आप अपनी लाइफ को बनाते हैं, आसपास के लोगों की जैसे होता है ना, गलत चीज़ों को भी भांप लेते हैं। आपको आसपास का माहौल सही है, गलत है, लोग सही हैं, गलत है, चीज़ें सही हैं, गलत है, किस तरीके का है, क्यों है, क्या है, ये आपके अंदर एक आवाज़ आ जाती है, अंदर से एक एहसास आ जाता है। बहुत बार आपने ये समझा है, गलत लोगों को आपको एहसास हो जाना, पता चल जाना, उनकी इंटेंशन का पता चल जाना। वो ज़बान से कुछ और बोल रहे होते, कर कुछ और रहे होते, बिहेवियर कुछ और होता है, एक्शन कुछ और होता है, बोल कुछ रहे होते हैं। तो चीज़ें ये आपके अंदर पावर है, ये आपकी एनर्जी। क्यों हुआ? ये तभी होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों में कम समय में जैसी चीज़ों को फेस करते 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 अपने आप को बचते
बचते बचाते ले करके निकलने की कोशिश करते हैं तो आपकी डिमांड जैसे हो जाती है कि नहीं अभी सब चीज़ों को बनाना है, अच्छे से ले करके चलना है। जब आप इस पर वर्क करने लगते हो ना पॉजिटिव वे पर, तो यहाँ से जो चीज़ें बदलनी शुरू होती है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में या तो झुकने लगते हैं या कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाता है। कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप हर गलत बात के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, नहीं। जहाँ पर आपको सही लगता है आप कंप्रोमाइज़ करते हैं अपनों के लिए, अपने साथ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कि आपका अस्तित्व क्यों बना है। आपका अस्तित्व ही इसलिए बनता है जब आप कहीं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अपनी शर्तों में जीने वाले लोग टूट जाते हैं, अक्सर गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फिर उनके पास हारने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन आप जब चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तो आपको ये समृद्धि, ये खुशियाँ, ये कहते हैं ना एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो कि कॉस्मिक एनर्जी रहती है, जिसको आप मांगे ना मांगे पर आपको ऊपर वाला खुद देता है। आपके पास आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका ऑरा आपको अंदर से रिप्लाई करने लगता है, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगता है, आपके हर एक्शन का जवाब सामने से मिलने लगता है, आपके हर एक क्वेश्चन को सामने वाला दूसरे तरीके से उसको समझा करके बताता है कि इसकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से वैसा। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके तो एक ऐसी शुरुआत करना, एक नई चीज़, नया काम, नई बात, नया रिश्ता, नया जगह शुरू करना, नए तरीके से सोचना। और क्यों यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि झुकता तो वही है ना लाइफ में, जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर जीता हुआ इंसान होता है। झुकता वही है, कहते हैं ना कि ये झुकता नहीं है, इसके अंदर पता नहीं क्या अकड़ है। तो अकड़ या फिर इंसान का ना झुकना, ऐसे इंसान जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन जो झुक जाता है तो उसको बोलते हैं कि ये है लाइफ को जीने वाले लोग, ये है ज़िंदगी को देखने वाले। नहीं तो मुर्दा तो लेटा ही रहता है, उसका झुकने का सवाल ही नहीं। वो जैसा लेटा है तो लेटा ही रहेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई उसको बताने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन जो जिंदा है, जो जानता है, जो अपनी चीज़ों को ले करके चलता है, जो एनर्जी के साथ है, जो ऑरा के साथ खड़ा है, उसको पता है कि आज मेरा झुकना बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए अगर बोला जाए बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो ये रीडिंग जो है, क्या आप अपने बारे में जानते, तो ये चीज़ें हुई हैं, आप झुके भी हैं, आपने कंप्रोमाइज़ भी किया, आपने चीज़ों को जाने भी दिया, आपने कहीं ऐसा भी हुआ होगा, निगेटिव लोगों को, पॉजिटिविटी के अंदर रहते रहते निगेटिव लोगों को भी आपने अट्रैक्ट कर लिया, है ना। लेकिन उन चीज़ों को ऐसे संभाला है, बनाया है। ये एक चीज़ और है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपके अपने या ख़ास लोग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे किसी ने ये देखिए हार्ट चक्र है, यहाँ भी हार्ट है, यहाँ पे आपके अपने ख़ास फैमिली रिलेटिव्स जानने वाले, पहचानने वाले ऐसे हो सकते हैं। और ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पर चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑरा को आप बना कर रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन वही चीज़ है कि ये दिल, ये मन, ये जो हार्ट चक्र है, इसने बार बार वही गलतियां की हैं। और गलती करने वाले की गलती नहीं, आपने उसकी ओर उंगली की है कि बार बार वही गलती कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, मेरे को परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही। आप बार बार उनको समझाने की कोशिश करते रहे, गलती आपकी थी। जब एक व्यक्ति बार बार वही गलती करता है तो आपको समझना चाहिए गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। अभी कुछ लोग समझे हैं, कुछ लोग नहीं समझे हैं, पर हाँ ये ज़रूर चीज़ है कि अब आपको समझ में आ गया है कि गलती किसकी है। समझ में नहीं आए तो आपको समझना होगा कि ये किसी काम में भी हो, हार्ट चक्र वर्क करता है, किसी जॉब बिजनेस में आपके, क्योंकि इसके बिना तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता है
हाँ, कोई भी रिश्ता, कोई भी काम, कोई भी जगह, किसी का भी वजूद हर चक्र के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आपने समझ लिया, अब आपकी समझ में आ गया और नहीं आया है तो आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है आपको ये समझ में, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ये यही चीज़ है कि आपको अपने में क्या सारी बातों को समझ पाए हैं, नहीं पाए हैं। तो ऐसा भी है कि आपको ये बताया जाता है कि ऐसे लोगों पर भी विश्वास न करें जो दूसरों के राज बताते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही कि जैसे आपको किसी ने किसी की कोई बात बताई है, या आपको किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला है, पर उन्होंने तो उनके बारे में आपको बता दिया है, पर ऐसे लोगों पर आपने विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी उन लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए जो दूसरों के राज और दूसरों की स्टोरी, दूसरों की बातें बताते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक आपसे पर्सनली कोई चीज़ें ऐसी ना जुड़ी हो या कुछ ऐसी बातें ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी आपको आगे लेकर के जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग स्टक हो गए, दूसरों की बातों पर आ गए, दूसरों के छल पर आ गए, दूसरों के धोखे पर आ गए, दूसरों की छुपाई हुई बातों पर आ गए, दूसरों के नमक मिर्च पर आ गए। ये कुछ ऐसा कि दूसरों के गलत लोगों का हेल्प, जो आपको लग रहा था कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कर रही है, लेकिन वो सपोर्ट, वो हेल्प नहीं है ना। ऐसा भी है कि कुछ एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे आपसे किसी ने, हो सकता है एक रिश्ते में ही सही, मजाक किया हो, ठीक है। तो एक एनर्जी जो आपने सुनी हो, या आपने ऐसी कोई बात, जो कहते हैं ना, दिल ने दिल की बातें सुन ली, या मन ने मन की बातों को समझ लिया, पर कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, सब कुछ रुका हुआ, ठहरा हुआ है ना। पर हाँ, छोटा सा एक मजाक हो गया हो तो कह यकीन करना होगा आपको कि एक छोटा सा मजाक भी ना सच बात बोलता है। इस बात को सच समझना। बहुत बार जो इमोशनल लोग होते हैं ना, छोटा सा मजाक करके निकल जाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सच्चाई को कैसे क्या बोले। वो मजाक से बोल करके निकल जाते हैं कि किसी को समझ में आए चाहे ना आए। समझने वाला समझ लेगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। तो यही चीज़ थी कि जैसे किसी ने आपसे हल्का सा मजाक किया, है ना, पर मजाक में उसने जो बातें बोली वो सच थी, वो सच है। नहीं आपको लग रहा है तो सच होंगी, देख लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ छुपा होता है, मजाक में भी बहुत कुछ छुपा होता है। डिपेंड करता है मजाक करने वाला कैसा है, मजाक सुनने वाले कैसे हैं। सच्चाई तो लेकर के आते ही हैं, ये तो कन्फर्म है और आपके सामने आई है। अब आप समझे हो या ना समझे हो, मेरे व्यूअर्स, आपके सामने ऐसे मजाक हुए हैं, ऐसे काम हुए हैं, ऐसे आपने कंप्रोमाइज़ किए हैं, आपने सेक्रीफाइस भी किया, आपके अंदर वो पेशेंस था, आपके अंदर वो सोच थी, वो नज़रिया था, वो चैलेंजेस थे, जहाँ पर आपने अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखा, खुद को भी खुश करने की कोशिश की, दूसरों को भी खुशियाँ देने की कोशिश की। इसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत अप हुई है, हाई हुई है और आगे गई है ना। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कुछ लोगों से सहारा मांग रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही कि जैसे यहाँ पर कोई किसी के दे रहा है, किसी से कुछ कह रहा है, किसी को कुछ बता रहा है, या एक दूसरे को कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को चलते समय सहारा ले रहे हैं, दोनों बेसहारा है, लेकिन किसी के पास कहते ना कि हाँ स्टिक है, तो किसी के पास कहते ना कि बस चल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए ही सही, पर दोनों साथ चल रहे हैं, है ना। तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, या आप अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप डिपेंड हो गए हैं किसी पर, बहुत ज़्यादा आप किसी के बिना कुछ कर नहीं सकते, आप जीवन नहीं जी सकते, अपनी लाइफ को नहीं चला सकते, अपना काम नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों की जो सच्चाई है ना, वो लोगों के सामने तोड़ दो, ठीक है। किसी का सहारा मत लो, सहारा बन जाओ लेकिन किसी का सहारा मत लो। ये सच है आपकी लाइफ का। अगर आप सहारा बनोगे तो हमेशा डूबे रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, और को डिपेंडेंसी की एक ऐसी लत लग जाएगी कि जहाँ पर ज़िंदगी में आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ज़माने के लिए कुछ कर दें ये कन्फर्म है, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना ही आपके लिए गाइडेंस है। आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको किसी के नज़रिए को अपने हिसाब से सोच करके देख करके नहीं चलना है। किसी के द्वारा कोई चीज़ें बताई गई, छुपाई गई, कही गई है, उस पर भी आपको यकीन नहीं करना है ना। आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबरें, कुछ ऐसी हीलिंग, कुछ ऐसी अंदर से कुछ निगेटिविटी को जैसे आपने निकाला हो, कुछ हील किया हो, कुछ गहरे डर रहे होंगे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही होंगी, जिसको आपने ना कुछ चिंता रही होगी, जिसको आपने ना निकाला है, अपने आप ही निकाला है। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपके बारे में बताती है, ये इनसिक्योरिटी को भी बताती है, वरी को बताती है, आपकी टूट फूट को, लाइफ के किसी भी हिस्से में रही हो, ये आपकी टूट फूट बहुत सारी चीज़ों को बताती है। ठीक है, इन चीज़ों से आप बाहर निकले। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत वर्क करती है। आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े कार्ड्स हैं, एंजल्स हैं, आपके देवी देवता हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, है ना। सनलाइट आपके लिए आती है, सनलाइट आती है, ईश्वर की कृपा आती है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि आप समझे ना समझे, लेकिन ईश्वर आपकी नादानियों को माफ़ करता है, और आपके जो एक कहते हैं ना छोटा सा छुपा हुआ भावुक सा इंसान बैठा होता है, और आपकी कहते हैं ना एक बहुत छोटा सा नादान सा इंसान, उसको प्रोटेक्शन तो मिलता है, ऊपर वाला देना जानता है कि कैसे कब क्या करना है, लेकिन किसी नसीहत के साथ। नसीहत कैसे मिलेगी? जगह से मिलती, परिस्थितियों से मिलती, लोगों से मिलती है, रिश्तों से मिलती है, काम से मिलती है, ऐसे ही मिलती। जब हम किसी नई जगह जाते हैं, कोई नई जॉब, नया काम, नया बिजनेस करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ है आपके साथ, और आपने सीखा भी है नई चीज़ों को, नए जगहों को, नए मौक़ों को, नए लोगों को, नई चीज़ों से आपने सारी चीज़ों को ले करके रखा, पर उसको यूज़ नहीं कर रहे। आपने उसको यूज़ करना, आपने उसको समझना है, अब कैसे चलना, कैसे संभलना, किस तरीके से रहना है ना। एक ये भी एनर्जी है यहाँ पर, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जैसे आप अपने फाइनेंस को संभालने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सफलता के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है नेम फेम आपको चाहिए, कुछ लोगों के पैसे के साथ आपको अच्छी जॉब, अच्छी बिजनेस, अच्छा काम, अच्छी लाइफ स्टाइल, और उसमें अच्छी चीज़ें चाहिए है। लेकिन एक बात याद रखना, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना। मेहनत आपको जितना कुछ देगी ना, आपको कहते हैं ना कि आपको कोई बना बनाया खाना दे देगा तो आप खा लोगे, बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बना बनाया मिल गया। आप अगर बना करके खाते हो, उसमें मेहनत लगती है, तो वो खाना जब आप खा रहे होते हो, दूसरों को भी खिला रहे होते हो, तो एक सेटिस्फेक्शन कि आप दूसरों को खिला रहे और ख़ुद बना करके खा रहे हो, तो उसके अंदर जो ये कहते हैं ना कि मेहनत और लगन और प्यार रहता है, खुद की इंटेंशन कि यस मुझे दूसरों को भी खिलाना है, खुद को भी खाना है, तो डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ें एक छोटा सा वो था, समझाने का तरीका था। लेकिन इन चीज़ों को आपने याद रखना कि ऐसे मौके आए हैं, ऐसी जगह आएंगे, और ऐसे लोग भी आएंगे जो बहुत अट्रैक्ट करेंगे, जो बहुत ज़्यादा आपको अपने रास्ते से हो सकता है दूर हटाने, या कम समय में सक्सेस देने, या कम समय में नेम फेम देने, या आपसे कुछ लेने, या फिर आपके फाइनेंस को ख़राब करने, या आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए आ सकते हैं। पैसा ही हर लाइफ में, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है ना। देखिए पैसा ना इंसान को बहुत ऊंचा बना देता है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आपके अंदर भी भावनाएं होंगी कि पैसा आ जाए, मनी आ जाए तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊँगा। इस चीज़ को आप फेस भी करे होगे या कर रहे होगे आने वाले टाइम पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि मनी का कमी हो सकता है। लेकिन याद रखना कि पैसा इंसान को ऊंचा बना सकता है, पर इंसान पैसे के बल ऊंचा नहीं बन सकता है। ठीक है, आपको पैसा बहुत ज़्यादा महत्व देगा, आपको लोगों से रेस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, ऊंचा कर देगा, ऊंची पोस्ट, ऊंचा नाम, इज्जत, लोग 4 लोग आगे पीछे घूमेंगे भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी, है ना। लेकिन पैसे से इंसान ऊंचा नहीं बन सकता, याद रखना।
इंसान ऊंचा सिर्फ और सिर्फ अपनी एक एनर्जी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी पॉजिटिविटी से बनता है, जो लोग उसके जाने के बाद भी याद रखते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जहाँ पर आपको ऐसी एनर्जी मिलती है या ऐसा फील होता है या ऐसे दुख मिलते हैं, ये एक कार्ड और मैं अपनी ओर से लूँगी कि ऐसी अपनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव ऑरा के साथ अगर ये चीज़ें आती हैं तो आपको इन चीज़ों को इस तरीके से ढकना है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक के ऊपर एक लेयर लाना, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है तो आपको इस एनर्जी को लाना है। ठीक है, सनलाइट को अपने थर्ड आई में एहसास करो, फील करो, वाइट ब्राइट लाइट को अपने ऊपर गिरता हुआ देखो, नेगेटिविटी चली जाएगी, सोच बदल जाएगी, थोड़ा देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा। सांस को लेना छोड़ना सीखे, सारी जो एंग्जाइटी जो टेंशन रहता है कम समय के लिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ को बदल भी देती हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं। क्या आप अपने आप के बारे में इतना जानते हैं? तो ये सारी चीज़ें तो है। तो ये जो है गहराई की बात है, जो डीप जा कर के आपने किया है, कर रहे हैं, झेला है, देखा है, सुना है, कर रहे हैं, और इस एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं तो आप चल रहे हैं गाइस, है ना। ये चीज़ें आ रही है। एक ऐसा टाइम जो विपरीत परिस्थिति आपकी रही होगी, आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर रही होगी, आपने कोई एक्शन लिया होगा, उसके उल्टा आपके ऊपर वो एक्शन पड़ा होगा, लोगों ने आपके ऊपर आक्षेप लगाए होंगे, लोगों ने आपको शक से देखा होगा, लोगों ने आपको बुरा बोला होगा, लोगों ने आपको गलत ठहराया होगा, चारों तरफ से आपकी चीज़ों को बेकार साबित किया गया होगा, लेकिन आपका विल पावर ना आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, आपकी एनर्जी पर वर्क करना सिखाता है, आपके ऑरा को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है आपका विल पावर। ये आपको गाइडेंस है कि आप अपने विल पावर को नहीं टूटने देना है, आपको अपनी सक्सेस पर ध्यान रखना है, आपका डिटर्मिनेशन आपको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। फेलियर लाइफ का, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, सक्सेस मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में है, या फिर आपकी खुद की सोच या एनर्जी या फिर कर्मा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अपने अंदर चीज़ों को संभालना, बनाना, जब शांत होकर ठहराव के साथ अपनी आत्मा के साथ एक सार होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सोचते हैं, तो सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। लेकिन इनको कंटिन्यू रखना पड़ता है, ये गाइडेंस है, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसी एनर्जी है जो आपको हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों को आपने अपने हक से, अधिकार से, अपने अधिकार में रहते हुए चीज़ों को छोड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, जो आपकी चीज़ है, अपनी जगह, अपना रिश्ता, अपना काम, अपनी बातें हैं, अपने व्यक्ति हैं, वो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, वो आपके सामने आएंगे, अपनी बातों को बोलेंगे, अपनी चीज़ों को सामने रखेंगे, है ना। रिट्रीट करेंगे आपको। एक ऐसा ऐसा भी चीज़ें हो सकता है कि जैसे आपको अपनी लाइफ में कभी कभी ये फील हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है कि ये चीज़ें बदलनी होती है, चेंज होनी होती है, या फिर आपकी लाइफ में ये कार्ड भी मैंने लिया है, बदलाव, चेंज, वो भी कैसे आता है, डिसिप्लिन के साथ आता है। हाँ, टेम्परेरी नहीं आता, ये परमानेंट रहता है, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। बहुत ज़्यादा फेमस लोग होते हैं, ये कोई ऐसा फेमस व्यक्ति है, जान पहचान ज़्यादा लोग इनको, कुछ लोग फॉलो करते होंगे, जानते होंगे, कुछ नहीं तो 2 4 8 10 हज़ार लाख लोग, तो इन लोगों को पता होता है कि साइलेंट रहना चाहिए, है ना। इमोशनल लोगों को बहुत शांत रहना चाहिए, या बहुत ज़्यादा बोलने वालों को भी कब कहाँ कैसे बोलना है इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ज़्यादा बोलने का उतना असर नहीं होता जितना ना बोलने का असर होता है। अंदर से हिला देता है सामने वाले की जड़ों को कि क्या हो गया, कल तक तो इतनी बातें होती थी और आज कुछ नहीं, क्या हो गया, मैंने क्या गलती की है, वो सोच में पड़ जाते हैं, पूरी फिल्म को फिर से देखना कोशिश करते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं, अपने आप में रिकॉल करते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार ध्यान में लाते हैं, कब कहाँ क्या बोला, किस तरीके से हुआ, ये बात ऐसी हुई थी, उस दिन ऐसा हुआ था। तो चीज़ों को कहते हैं ना कि बहुत शांति के साथ आप इन चीज़ों से सक्सेसफुली इन चीज़ों को आप निपट सकते हो, और निपटा भी है, आपने ये काम किया भी है, आप लोगों के पास ये एनर्जी है, ये स्किल है आपके पास, ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं, बस इसको यूज़ करना है,
ठीक है। कम बोलने का ज़्यादा असर होता है, एनर्जी भी आप कंज्यूम कर पाते हो। कम बोलोगे, आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी, अपने अंदर कंज्यूम करोगे और उस एनर्जी को आप अपने काम में लगाओगे या दूसरों के हित में लगाओगे, दूसरों की खुशी के लिए लगाओगे। ठीक है, चाहे वो रिलेशन के लिए लगाओ, चाहे किसी भी तरह का एक्शन लो, चाहे वो कुछ भी करो आप अपनी लाइफ में, ये परिवर्तन और चेंज आता ही आता है। देखिए, चैरियट की एनर्जी जो रहती है ना, बहुत पावरफुल रहती है और हिम्मत भी देती है, साहस भी देती है। ठीक है, एक छोटा सा डिसीज़न किसी की लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। आपके अंदर वो दया भाव होती है, ये इंसान दया भाव रखता है, इसके अंदर वो पावर, वो रोशनी, वो एनर्जी होती है, जो आध्यात्मिक भी होते हैं। ये स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत सही रास्ते में चलने लगते हो, दूसरों की भी हेल्प करते हो, दूसरों को भी सही रास्ते में ले जाते हो और अपनी एनर्जी से दूसरों का कल्याण करते हैं। इनका खुद का भी हित होता है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको। अगर आपका दिल रोता है, बहुत सैड हो जाता है, उजाड़ हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अकेले में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये सब ठीक है, कर लेना चाहिए। होता है तो ये कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे कहीं आप जा कर के अपने आप को फिर से तैयार कर रहे होते हैं, नए जीवन दे रहे होते हैं अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को, कि हाँ भाई ठीक है, अभी रोने का मन कर रहा है, बहुत रो लिया, टूटने का मन कर रहा है, बहुत टूट गए, बिखर गए, अकेले लाइट बंद करके अकेले बैठे हैं, लेकिन कितने दिन बैठेंगे, कब तक बैठेंगे? कभी तो आपकी फिर अंतरात्मा आपको आवाज़ देती है कि अब शांति से अपने लिए बैठो। जब आप अकेले में होकर अपने बारे में सोचते हैं ना, तभी आप एकात्म हो पाते, तभी यूनिवर्स की लाइट से, एनर्जी से आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाते, जोड़ पाते और आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा देता, गाइड कर देता। अंदर से आपकी आत्मा आवाज़ आती कि नहीं भाई, अब मुझे ये करना है, बस हो गया, बहुत हो गया। आपको तब खुशी मिलती है। आप ऊपर वाले से, अपने अकेलेपन से, खालीपन से आप इंस्पायर होते हो, लेकिन दूसरे लोग आपको देख कर के इंस्पायर होते हैं कि वो टाइम पर भी इसने अपने आप को कैसे निकाला, या किस तरीके से मैनेज कर लिया, ये बिगड़े काम को कैसे बना लिया, बिगड़ी लाइफ को कैसे बना लिया, या फिर काम ये कैसे कर लेते, इतना बिजी होने के बाद कैसे चीज़ों को चला लेते हैं, है ना। लाइफ बहुत मीनिंगफुल है, उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करके और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपने रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्या आप जानते हैं? कुछ भी देखिए, किसी भी तरीके से, ये आपने किया, या आपके साथ हुआ, या आपकी एनर्जी, या आपका पावर है, तो आपको समझना होगा, बस इसको यूज़ करना है।